देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का वक्त हो चुका है, तो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार राज्य में बनेगी डबल इंजन की सरकार। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़। 11 बजे तक करीब 18% हुआ मतदान। हिमाचल की मंडी में जयराम ठाकुर ने डाला वोट। वोटिंग के पहले अपने वोटिंग के साथ पूजा की, मांगा जीत का आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। हमीरपुर के मतदान केंद्र में सभी ने डाले वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में डाला अपना वोट। इस दौरान लोगों से भी की वोटिंग की अपील। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के ऊपर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के नेता नफरत फैला रहे हैं। गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कई लुभावने वादे किए गए हैं। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत 40 नेता होंगे स्टार प्रचारक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों में शामिल। माठक सुकेश पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार। साथ ही सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की रखी गई शर्त। सामने आई सुकेश की 5वीं चिट्ठी। उद्धव ठाकरे गुट को झटका। सांसद गजानन कीर्तिकर ने थामा एकनाथ शिंदे गुट का हाथ। उद्धव गुट के अब तक 13 सांसद शिंदे गुट में हो चुके हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर साधा निशाना और पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा, महिला को उच्च पद पर देखकर जलते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में बीच सड़क पर हुई फायरिंग। एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारी गोली। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल को रौंदा। बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में घर में सो रहे एक आदमी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को खबर तक नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को भी किया गया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हवा जहरीली बनी हुई है। नोएडा का आज सुबह AQI 220 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली की अपेक्षा नोएडा में प्रदूषण कम रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लड़कों को बंधक बना लिया। पोल से बांधने के बाद दोनों आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ में 40 लोगों को नोटिस जारी किया है। एनआईए ने नोटिस जारी करके इन लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के नासिक में एक परिवार को बंदूक की नोक पर बदमाशों ने बंधक बना लिया। बच्चे के सिर पर बंदूक रखकर लूटे 15 लाख कैश और गहने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के पास पालघर में बस डिपो पर दर्दनाक हादसे में बच्चे की जान चली गई। वहां लगे सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क के ऊपर चलती कार में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार सवार बच गया। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर इलाके में हत्या की वारदात से गुस्साए लोगों ने आगजनी की कोशिश की। सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। जयपुर में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से हुई मारपीट। बदमाशों ने दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। जयपुर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम हेरिटेज के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। मेयर के विरोध में भैंस के सामने बीन बजाई। सफाई व्यवस्था बदहाली पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिजॉर्ट में हुई लड़की की हत्या मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कि हत्या के आरोपी ने वीडियो बना करके लड़की पर धोखा देने और कत्ल की बात कही। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्राइवेट स्कूल वैन चालक की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि वैन चालक सीएनजी सिलेंडर के ऊपर छात्रों को बैठा करके स्कूल ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने वैन चालक को पकड़ा। गुजरात में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एटीएस और जीएसटी विभाग संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है। फर्जी बिल और करोड़ों के लेन देन को लेकर के 150 जगहों पर रेड की गई।
राजस्थान के झुंझुनू जिले में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें कि दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। घटना में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल। भयंकर प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। सुबह देर तक आसमान में प्रदूषण की वजह से भयंकर धुंध छाई रही। दिल्ली में आज सुबह का AQI 324 दर्ज किया गया। चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड। इतनी ठंड के बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में पूजा करने के लिए पुजारी नंगे पांव दिखाई दिए। केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी। धाम बंद होने के पहले रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच भी पहुंच रहे हैं भक्त। कड़ाके की ठंड के बीच बद्रीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। कपाट खुलने से लेकर के अभी तक 17,14,263 तीर्थयात्री पहुंचे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बदलते मौसम के बीच लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कि ज्यादातर जगह बर्फ से ढकी हुई नजर आने लगी है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। लगातार बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। तमिलनाडु के कोडलूर में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर में तब्दील होती नजर आई। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर बढ़ा बवाल। शो रुकवाने पर एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड गिरफ्तार हुए हैं। विरोध में समर्थकों ने मुंब्रा बाईपास किया जाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहां खेतों में ऑर्गेनिक नींबू की फसल लहलहा रही है, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नीरज चोपड़ा की मुलाकात हुई। उनके आवास के ऊपर दोनों के बीच बातचीत हुई। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच रिश्ता खत्म हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने तलाक के बारे में जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आदिवासी आबादी को मिल रहा है मुफ्त इलाज। अस्पताल में एक्सरे, डायलिसिस समेत दवाई भी मुफ्त में दी जा रही है। फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने मचाई है तबाही। भयंकर बारिश और समुद्री लहरों में शहर में कोहराम मचा दिया है। समुद्र में आए सफेद झाग सड़कों पर दिखाई दिया। वेनेजुएला में बाढ़ से हुई तबाही। भारी बारिश के बाद जगह जगह दिखाई दिया मलबा। समुद्र के किनारे बसे 20 घर टूट गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्रूज सवार 800 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैजेस्टिक प्रिंसेस क्रूज शिप न्यूजीलैंड से रवाना होकर सर्कुलर कोए पहुंचा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव। 15 नवंबर को करेंगे ऐलान। ट्रंप के करीबी साथी ने इस खबर की पुष्टि की है। चीन का अंतरिक्ष में एक और लॉन्च मिशन सफल हुआ है। कार्गो अंतरिक्ष यान तेंजहोउ 5 यान अपने पूर्व निर्धारित ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया है और उनके सभी पैनल भी सही काम कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने जारी किया नया वीडियो, जिसमें एक ध्वज को उसके सही स्थान पर लगाया जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। युद्ध के बीच रूस के एक हेलीकॉप्टर का वीडियो सामने आया है, जैसे कि रूसी सैनिकों ने खैरसोन में ही छोड़ दिया है। दरअसल यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के सैनिकों को खैरसोन से बाहर खदेड़ दिया। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की दहशत में आलम यह है कि खैरसोन छोड़ने के दौरान रूसी सैनिक अपना सामान भी छोड़कर भाग गए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जिसका कि एक वीडियो भी सामने आया है। नए सैनिकों को रूस के खैरसोन इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट ने खैरसोन में रखा कदम। रूसी सैनिकों ने खैरसोन को किया खाली। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों को बोला शुक्रिया।